अगर तुमको भी लगता है कि न्यूक्लियर अटैक होने के बाद बचना इम्पॉसिबल है तो रुको, ऐसे थोड़े मरने दूंगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि न्यूक्लियर ब्लास्ट मतलब तुरंत मौत, लेकिन असल सच्चाई थोड़ी अलग है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती कि उस वक्त क्या करना चाहिए। इसलिए अगर कभी न्यूक्लियर अटैक जैसा डरावना मोमेंट आए तो पैनिक नहीं, बल्कि सही रिएक्शन ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। न्यूक्लियर विस्फोट के वक्त सबसे पहले आसमान में सूरज से भी तेज चमक दिखाई देती है। यह फ्लैश इतनी तेज होती है कि अगर किसी ने सीधे उसे देखने की गलती कर दी तो उसकी आंखों की रेटिना जल सकती है और हमेशा के लिए अंधापन हो सकता है। इसलिए जैसे ही वह चमक दिखाई दे, तुरंत जमीन पर पेट के बल लेट जाओ, आंखें कसकर बंद कर लो और अपने दोनों हाथों से सिर को ढक लो। ऐसा करने से ब्लास्ट की हीट और फ्लाइंग डिब्री से काफी हद तक बचाव हो सकता है। ग्राउंड जीरो के बिल्कुल पास मौजूद लोग तो एक ही सेकंड में वेपर बन सकते हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर रहने वाले लाखों लोग सही कदम उठाकर बच भी सकते हैं। फ्लैश के कुछ सेकंड बाद एक बहुत तेज शॉक वेव आती है जो बिल्डिंग्स की खिड़कियां तोड़ सकती है और लोगों को जमीन से उछाल सकती है। इसीलिए जमीन से चिपक कर रहना उस मोमेंट में सबसे सुरक्षित रिएक्शन माना जाता है। लेकिन असली खतरा ब्लास्ट के बाद शुरू होता है, जिसे रेडियो एक्टिव फॉल आउट कहा जाता है। एक्सप्लोजन के बाद हवा में रेडियो एक्टिव डस्ट और पार्टिकल्स फैल जाते हैं जो धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं और कई घंटों तक वातावरण को जहरीला बना देते हैं। इसी वजह से ब्लास्ट के बाद तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही मिनट होते हैं किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए। सबसे अच्छी जगह होती है बेसमेंट, मेट्रो स्टेशन या अंडरग्राउंड पार्किंग, क्योंकि जमीन के नीचे रहने से रेडिएशन का असर काफी कम हो जाता है। अगर आसपास कोई अंडरग्राउंड शेल्टर ना मिले तो घर के बीच वाले कमरे में जाओ जहां खिड़कियां कम हो। सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दो और गैप्स को टेप या कपड़े से सील कर दो ताकि रेडियो एक्टिव डस्ट अंदर ना आ सके। घर के अंदर रहना बाहर भटकने से कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है। सबसे जरूरी नियम यह है कि पहले 24 घंटे बिल्कुल बाहर मत निकलो। इसी समय रेडिएशन लेवल सबसे ज्यादा होता है और बाहर जाना जानलेवा साबित हो सकता है। इस दौरान सिर्फ सील्ड बॉटल्ड वाटर पियो और पैकेज्ड फूड ही खाओ ताकि कॉन्टेमिनेशन का खतरा कम रहे। अगर तुम्हारे कपड़े बाहर की रेडियो एक्टिव डस्ट से कॉन्टेमिनेट हो गए हों तो उन्हें तुरंत उतार कर किसी प्लास्टिक बैग में बंद कर दो और शरीर को साफ पानी से धो लो। इससे शरीर पर मौजूद जहरीले पार्टिकल्स काफी हद तक हट सकते हैं। अगर फोन, रेडियो या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बचाना हो तो उसे मेटल कंटेनर में रखना ईएमपी डैमेज से कुछ हद तक सुरक्षा दे सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के बाद अगले 72 घंटे तय करते हैं कि कौन सर्वाइव करेगा और कौन सिर्फ ब्लास्ट से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की कमी से मरेगा। ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, इसे अपने पास मत रखिए। इसे अपने पापा को सेंड करो, अपने भाई को सेंड करो, अपनी माँ को सेंड करो, क्योंकि देश की हालत अभी बहुत खराब है और इस बात को हर इंसान का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाओ ताकि सब लोग समय रहते जागरूक हो सकें।